आउट हो? रिकॉर्डिंग का इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ क्योंकि वही है मेरे पास, तो वही फॉर्मेट आ रहा है जो मैंने आपको सेंड किया था। मैम जो आप मैम जूम वो पे डॉट इसको MP4 वाली रिकॉर्डिंग फाइल आपने सर्च नहीं करी? वो वही सेम फॉर्मेट है, मैंने सर्च की थी और फॉर्मेट बिल्कुल सेम सिमिलर वही है जो सेंड किया मैंने आपको। मैम देखिए, दो चीजें, आपने जो मुझे फाइल सेंड करी थी ना, उसमें पाथ था उस वीडियो फाइल का जो कि डॉट आपकी जो एक्सटेंशन थी डिफरेंट किस्म की, उसको क्लिक करने पे वो आपके सिस्टम को रीडायरेक्ट करके वही फाइल डॉट MP4 वाली फाइल ओपन करी थी। अगर आप डॉट MP4 वाली फाइल शेयर करती हैं तो वो सबके पास प्लेबल होगी। मेरे पास तो रीडायरेक्ट नहीं हो रही, मेरे पास डायरेक्ट प्लेयर पे चल रही है, वो कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑब्वियसली वो सिस्टम को वो आपको थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा कि वो रिडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन वो बैकएंड पे यही कर रहा है। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैंने बहुत ट्राई करा लेकिन फिर चले मैं आज दोबारा ट्राई करती हूँ। सेकेंडली आप लोग की तो डॉट MP4 डॉट MP4 के नाम से वीडियो की एक्सटेंशन होगी ना, तो वो वीडियो अगर हमें मिल जाएगी ना तो वो सबके पास प्लेबल होगी। और आपके पास से जो फाइल क्रिएट हो रही है जिसके थ्रू आप क्लिक करके प्ले कर पा रही है ना, उसे वो आपके चाइनीज इंटरफेस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सिनेरियो कुछ उसमें इस तरीके से कि आपके पास एक सेपरेट फाइल है, वो मेन वीडियो सोर्स के ऊपर रिडायरेक्ट करती है, बैक एंड पे वो आपको विजिबल नहीं होता। बट जो मेन हमारी फाइल है ना, वो डॉट MP4 की वीडियो फाइल है, वो डिफरेंट फाइल है। आपने जो मुझे फाइल दी थी ना, उसमें डेटा था ही नहीं वीडियो का, उसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो की URL थी। चले मैं दोबारा देखती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं। एंड ठीक है मैम, सेकेंडली आप थैंक यू। लोगों की अटेंडेंस अपलोड इसलिए नहीं हुई कि वो पेज में कोई इशू आ रहा है और मेरे पास वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। मैंने कंप्लेन कर दी थी कि ये पेज नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं इसका क्या करूँ। तो इसलिए आप लोग की अभी तक वो फर्स्ट वीक की अटेंडेंस अभी तक अपलोड नहीं हुई है। सही है, क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स सबको याद हैं जो रीड आउट मतलब पढ़ाए थे मैंने? रिव्यू करते हैं। थियनची, थियनची नाउन है या वर्ब है? Noun. नाउन। मीनिंग क्या है? Weather. Weather. लाई, 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 लाई के मीनिंग क्या है? Too extremely. लाई शर्मा शर्मा ल, लाई शर्मा शर्मा ल, extremely. Lie means come. Extremely. Lang, Come. cold. Yu, rain. Ro, hot. Zanmayang, how about? Xiaoqie, miss. Yu, raining. I, like or to love. Xie, some or few. Shui guo, shui guo, shui guo, fruits. Beijing the Tianqi Zanmayang, Jin Tian the Tianqi Zanmayang, Ming Tian the Tianqi Zanmayang. Re, Tianqi Han Re, Tianqi Pu Re, Re Mi Fan, Re Cafe. Tianqi Han Lang, Tianqi Pu Lang, Pu Lang Pu Re. Pu Lang Pu Re matlab not hot and not cold. Not cold. Like normal. 下雨了, it's raining. 外面下雨了, it's raining outside. 昨天北京下雨了. Yesterday it was raining in Beijing. 昨天下雨了. 来学校, 来学校学习汉语. 我们来学校学习汉语. Woman means we. 汉语मतलब Chinese language. 学习 study.
Shweshao school. Woman lie Shweshao Shweshi Hani. क्या मतलब हुआ? Student. Woman lie Shweshao Shweshi Hani. वो चाइनीज पढ़ रहे हैं। lie मतलब lie मतलब come. We come to school to study Chinese language. ठीक है? था Jinthian Pulai Shweshao. He didn't come to school today. Shanti Hauma. Shanti Haupu Hau वाले सेंटेंसेस आपको डेफिनेटली पता होंगे. लाइक आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक साथ बोलते हो, जैसे कि हम उर्दू में भी बोलते हैं. जैसे कि आप आ रहे हो या नहीं बोलते हैं ना, आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो. तो ये आपने पॉजिटिव भी बोला, आपने नेगेटिव भी बोला. तो इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज में भी ये पैटर्न है. हाउ मतलब गुड, हाउ मतलब नॉट गुड. तो शंति हाउ सेम बात है. आप बोलते हैं ना नी हाउ मा, जैसे बोलते हैं कि हाउ आर यू, तो शंति हाउ मतलब आप कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो. इसी तरह आप एक और तरीका है शंति जन्मयांग, मतलब अब आपकी तबीयत कैसी है. अगर आप शंति को एग्जैक्ट वर्ड में करोगे बॉडी कैसी है, ये सेंस नहीं बनेगा. तो आप उर्दू में आप बता रही हूँ कि हम उर्दू में बोलते हैं ना आपकी तबीयत कैसी है. इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू फीलिंग टू नाउ. इस तरह से बोलते हैं हम. ऐसे तो नहीं, इस तरह एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किसी लैंग्वेज की नहीं आती है. सही है. वर्ड टू वर्ड में जाएंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा. तो जैसे शंति जन्मयांग, इस तरह हम अगर सिर्फ हाउ आर यू करना है जन्मयांग को यूज करते हुए कैसे बोलेंगे? नी जन्मयांग. गुड. शंति पुहाओ, शंति हनहाओ. आई हर छा, आई मतलब लव. आई के साथ वर्ब यूज होता है. ठीक है. आई प्लस वर्ब. और अगर इसी को आपने नेगेटिव में बोलना है तो नेगेटिव वर्ड क्या है? पू. पू आई हर श्वे, पू आई छ, पू आई छिर फान, पू आई छिर मी फान, पू आई छा. सही है. सही है मैम. She, some, few. She, some. She, this one. Na she, that one. Na she, which one? Differences पता है ना? ना she और ना she. She, shui guo. She, pangyo. She, shui shao. She, pangyo मतलब some friends. She, shui shao. Some school, few schools. Yi xue xue guo, some fruits. Chi xue guo. अब xue guo obviously noun है तो उससे पहले verb use होगा. Chi xue guo, ai chi xue guo, zhe shi shenma xue guo. zhe shi shenma xue guo. shenma xue guo मतलब ये कौन सा फ्रूट है? zhe shi मतलब च मतलब दिस. श इधर दिस इज के मीनिंग में यूज हो रहा है. च श शर्मा श्वेगो. व्हाट फ्रूट इज दिस? नी आय छ शर्मा श्वेगो. किसी को क्वेश्चन करेंगे तो कैसे कहेंगे? नी आय छ शर्मा श्वेगो. आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? नी आय छ शर्मा श्वेगो. आमना बतूल रिप्लाई. आमना बतूल.
हिना अल्ताफ। Yes, miss. नी आय छे शर्मा शुएगो। सिर्फ शर्मा हटके फ्रूट का नेम आ जाएगा, जो भी फ्रूट आप Yes, ma'am. सही है। अब आप बताओ, आपको चाइनीज में नहीं पता, आप इंग्लिश में बोलो कि शर्मा की जगह कोई भी फ्रूट का नेम मैं आपको बताऊं। Apple. Apple. हिंगो, एप्पल ना, Yes, miss. Apple को क्या कहते हैं? बता रही। एप्पल को कहते हैं हिंगो। Bingo. हिंगो Bingo. तो कैसे बोलेंगे? नी आय छे शर्मा शुएगो। Ni ai chi bingo. नी की जगह क्या हो जाएगा? नी तो मैंने आपसे पूछा है ना। Wo ai chi bingo shigo. आय छे हिंगो। शुएगो तो फ्रूट्स हो गया ना। अब आप फ्रूट्स मुझे बता रही हो कि मुझे ये फ्रूट पसंद है, तो क्या हो जाएगा? शर्मा Ai शुए chi की जगह क्या आ जाएगा? ai chi bingo. आय छे Ai chi bingo. आय छे हिंगो। वो आय छे हिंगो। Wo ai chi bingo. अब है शुए। शुए मतलब वाटर। ह शुए तो ह शुए तो मतलब मैनी। और इसको आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं ऐसे करके। तो ह शुए ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। तो ह शुए तो मतलब मैनी। ह मतलब I mean, drink. शुए वाटर। Drink, ma'am. तो ह शुए बोलते हैं ना किसी को भी बीमार होता है कुछ, ज्यादा पानी पियो ऐसे बोलते हैं। अगर मुझे ये बोलना है ज्यादा गर्म पानी पियो, कैसे बोलूंगी? इधर क्या ऐड होगा? इधर क्या ऐड होगा? R. रो। कैसे सेंटेंस बताया? To her shwe. तो हो रो शुए। कैसे बोलेंगे? तो हो रो शुए। अब अगर बोलना है ठंडा पानी पिए तो कैसे बोलेंगे? तो हो लांग शुए। तो हो लांग शुए। आमना बतूल, सिर्फ आपको आवाज मेरी क्लियर नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज में। नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है? ओके। जी मिस। हो Actually, में आवाज बीच में कट रही है थोड़ी, कोई आवाज वर्ड कट जाता है। तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको मैम रिपीट। मेरे पास भी आवाज कट रही है आपकी। यस मैम, थोड़ी कट रही है आपकी आवाज। ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जैसे मैम दो ख शोए बोलती है ना आप, तो दो सुनाई देता है, फिर शोए सुनाई देता है, ख जैसे इस तरह के वर्ड। मुझे तो आपकी आवाज कट रही है। मैम मेरे ख्याल से जिन लोगों को मसला हो रहा है उनके पास नेट का इशू है। मिस एक्चुअली ये इनको मेरे मसला पास हो क्लियर रहा आ है, रही है। इनको मसला हो रहा है, असल में इनके सिग्नल का इशू है। हमें तो क्लियर आ रही है वॉइस। जी मिस, क्लियर आ रही है आवाज। तो ह शुए ज्यादा पानी पियो। तो ह र शुए ज्यादा गर्म पानी पियो। र र शुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर था? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं।
यस मिस क्लियर है। अच्छा, अब पढ़ते हैं सन्मायांग। सन्मायांग बताया मैंने क्या है? About you. What about you? Interrogative pronoun. It's like how about. How about, like for example, नीदा हानी जन्मयांग, आपकी चाइनीज कैसी है? चाइनीज लैंग्वेज कैसी है? नीदा हानी जन्मयांग। अब आप इसका रिप्लाई कैसे दोगे? या तो इसका रिप्लाई कैसे होता है? इसका रिप्लाई होता बेसिकली इसी तरीके से है कि आप या तो बोलते हो या तो आप बोलोगे गुड, नॉट गुड, या एक्सट्रीमली गुड। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब गुड Yes, कैसे miss. चाइनीज में? हाउ हाउ हाउ। और नॉट गुड? बू हाउ, बू हाउ हाउ। एक्सट्रीमली गुड? हाय, हाय हाउ हाय, हाउ, हाउ हाउ हाय, हाउ, ल। ये पढ़ा है, ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, हाय, हाउ, ल। तो नीदा, यस यस अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, नीदा हान यू जन्मयांग, रिप्लाई कर बोदे हाउ हानियो जन्मयांग। बता रही हूँ, एक सेकेंड। टीचर, नीदा हान यू जन्मयांग। स्टूडेंट, बोदा हान यू थाय हाउला। टीचर, नीदा हान यू जन्मयांग। स्टूडेंट, बोदा हान यू हाउ, बोदा हान यू हन हाउ, बोदा हान यू पू हाउ। डिफरेंस समझ में आया? यस मिस। यस मैम, अब मैं आपसे पूछती हूँ, नी मामा, मामा मतलब मदर, मदर, नी मामा शंति जन्मयांग। नी मामा शंति, How's your mom? नी मामा शंति जन्मयांग। कैसे रिप्लाई होगा? वो मामा how? Chanti how? वो मामा हन हाउ। वो मामा शंति भी तो यूज करेंगे ना? वो मामा Shanti how? वो मामा शंति हाउ, और वो मामा Shanti hen how? वो मामा Shanti poo how? वो मामा Shanti thai how? ल। और अगर ये एक्सट्रीमली गुड को आपने एक्सट्रीमली बैड में बोलना है, कैसे बोलेंगे? thai poo ल। नहीं, पू थायला। ठीक है मैम। क्या समझ में आया? ठीक है जो बोला है। हाउ की जगह खॉय लग जाएगा ना मैम। ठीक है किसने बोला था? आप ठीक है मिस, मैंने बोला था। हाँ, समझ में क्या आया ये बताएं इस कैरेक्टर। आपने पू पहले कर दिया। हाँ, पू थाय हाउ। उठाए हाउ। नी मामा शंति जन्मयांग, वो मामा शंति पूथाय हाउ। पू मिडिल हाउ में, तो मिस गुड होता है, हाउ क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि क्यों ऐड कर रहा है? थाई इज जस्ट आपको डिग्री बता रहा है, ठीक है? थाई एडजेक्टिव ठीक है। नहीं है, थाई एडजेक्टिव नहीं है, सही है? इसका रिप्लाई आप एडजेक्टिव ऐड करके दे रहे हो, आप सिर्फ एडजेक्टिव के साथ डिग्री ऐड कर रहे हो कि कितना अच्छा कितना बुरा। तो या तो आपने थाई यूज करा, या हन यूज करा, या पू यूज करा। ये डिग्री वर्ड्स है, ठीक है? ये एक तरीके से सीढ़ी स्टेयर्स की तरह होते हैं जो आपकी फीलिंग्स और आपकी चीजों को डिग्री के साथ बता रहे हैं।
कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना कैसा। एडजेक्टिव क्या है? हाउ है इधर, सही है। ठीक है। तो आपने पूथाय बोला तो इट्स जस्ट अ डिग्री वर्ब कि बहुत बुरा। अब बहुत मतलब बुरा नहीं है इसमें, बहुत ऐड हो गया, लेकिन बुरा तो कहाँ है? बुरा वर्ड कहाँ है? वो पू हाउ मिलकर होता है ना, नॉट गुड। नॉट गुड। तो अब उसमें हमने बहुत ज्यादा बुरा, वो जो ज्यादा है वो थाय है, नहीं है बहुत मैम, क्लियर है। ज्यादा और बुरा, ये इस तरीके से बने। हाउ के बगैर इनकम्प्लीट हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है। ठीक है, नी मामा शंति जन्मयांग, वो मामा शंति पूथाय हाउ। अब आप बताएं मिंग थियन थियनची जन्मयांग, मिंग थियन थियनची पूथाय हाउ। व्हाट अबाउट जो थियन थियनची जन्मयांग? दो थियन थियनची हन हाउ। हन हाउ। क्यों? बारिश हो रही थी। जी मिस। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज पॉइंट्स पर। लैंग्वेज पॉइंट बेसिकली इसमें है वो शंथी उथाय हाउ, मिंग थियन थियनची हन हाउ, नी थियनची जन्मयांग। अब सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट का मतलब क्या है? ये प्रीडिकेट क्या डिफाइन कर रहा है? इसको कहते हैं वेई, चाइनीज में बोलते हैं वेई, मतलब प्रीडिकेट। वेई क्या होता है बेसिकली? जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, उसको बोलते हैं वेई। वेई मैं यहाँ पे लिखती हूँ। वेई, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें बेसिकली क्या है, आप इसमें देख लो कि इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें वो भी सब्जेक्ट है, इसमें शंति भी सब्जेक्ट है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें पजेसिवनेस वाली बात आ गई कि वो शंति, मेरी बॉडी, मिंग थियन थियनची, ऐसा ही है। ये काउंट होता है इंग्लिश में एक ही सब्जेक्ट, ऐसा ही है। सब्जेक्ट यस एक, मिस। एक ही काउंट होता है। मेरी बुक, ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको अलग अलग नहीं किया जाता। मेरी बुक बहुत अच्छी है। वोदा शू हन हाउ, ठीक है, ऐसा ही है, वोदा शू हन हाउ। लेकिन समटाइम्स आप जब पजेसिवनेस बता रहे होते हो किसी चीज की, पजेसिव, क्या आप पजेस करते हो एक चीज, वो द शू हन हाउ या वो द शंथी हन हाउ। वो द शंथी हन हाउ। अच्छा, सेशन ऑफ होने वाला है तो फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे। वोदा शंति हन हाउ, ठीक है, ये है। अब इन्होंने क्या करा, समटाइम्स क्या होता है जब आप बहुत पोजेस कर रहे होते हैं ना कोई चीज, आप ही की बॉडी की बात होगी ना, आप ही की बॉडी, तो आपने द को ओमिट कर देते हैं। जैसे वो पापा, पापा मतलब फादर। फादर। अब वो द पापा, मेरे फादर,
लेकिन वो पापा मेरे फादर। तो समटाइम्स ऐसा होता है जो डायरेक्टली बिलोंग सिर्फ आपसे करती हैं चीजें, उसमें द को ओमिट कर देते हैं। द बेसिकली होता है पजेसिवनेस, बताता है मेरी बुक, मेरी बॉडी, मेरे फादर। ठीक है, ऐसी चीजों पे। और सेकंड एक और चीज होती है कि जो हम रिलेशनशिप्स बता रहे होते हैं लिविंग थिंग के साथ, वहां द ओमिट कर देते हैं। वो पापा, वो मामा, वो चेचे, ये लिविंग थिंग के साथ आपके रिलेशन है, वहां कभी कभी ओमिट कर देते हैं द। जरूरी नहीं होता है बताना, क्योंकि आप ही के फादर हैं, आप ही की फैमिली है। तो वो शंति पुथाई हाउ मिंग थियन थियनची हन हाउ नी शंति जन्मायांग। सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। ये आप आगे समझ जाओगे। अभी हम जब क्या पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम थाई पढ़ते हैं। थाई प्लस एडजेक्टिव प्लस ल, ये तो समझ में आ ही गया है सबको। थाई लास्ट वाला जो आपने पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा समराइज कर दें क्विकली। ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बताया है, चुई वे चुई। मतलब इसका मतलब ये होता है कि चुई मतलब सब्जेक्ट और वे मतलब प्रीडिकेट। प्रीडिकेट होता है बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कहने का अंदाज अलग है। वो शब्द एक सब्जेक्ट भी आप काउंट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में हो गया, आप उर्दू में, आप एक सब्जेक्ट ही काउंट करोगे, भाई मेरी ही बॉडी है। वो शंति एक सब्जेक्ट हो गया और ये पूथा है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इनके पार्ट ऑफ स्पीच इज डिफरेंट है चाइनीज लैंग्वेज में, इसलिए वो उसको इस तरीके से आपको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सही है मैम। आगे बढ़ते हैं। आई प्लस एडजेक्टिव प्लस ल। आई के मिडिल में एडजेक्टिव ही लगेगा हमेशा। ओके, एडजेक्टिव्स कौन कौन से आपको पता है? लांग और पाव,